नाजरीन आदाब, 6 जुलाई 2020 मुताबिक 14 ज़िलक़ादा के अवधनामा अखबार के साथ मैं मूसी रज़ा आपका खैर मकदम करता हूँ। सफ़े अव्वल की पहली सुर्खी इस तरह है, 2021 से पहले नहीं आएगी कोरोना वैक्सीन। हिंदुस्तान बायोटेक के कोरोना वैक्सीन को 15 अगस्त तक लॉन्च किए जाने के दावे के दरमियान साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत ने इतवार को कहा कि दुनिया में तैयार होने वाली 140 वैक्सीन में से 11 ह्यूमन ट्रायल फेज में पहुंच चुकी हैं, लेकिन इसका इम्कान नहीं है कि उनमें से कोई भी वैक्सीन आइंदा साल से पहले बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएगी। ICMR के एक मकतूब पर हेल्थ माहिरीन और रिसर्चर्स ने संगीन तशवीश का इजहार किया और कहा कि वैक्सीन लॉन्च करने की इतनी उजलत में मेयार से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। ICMR ने अपने मौक़िफ़ की वजाहत करते हुए कहा कि इसके लिए मुल्क के अवाम की सलामती और मफाद सबसे अहम है। काबिल गौर बात है कि प्री क्लिनिकल स्टडी डेटा की बारीक बीनी से जांच करने के बाद ही कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियन मेडिसिन ने पहले और दूसरे मरहले के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दी है। मशरक़ी लद्दाख की गलवान वादी में हिंदुस्तान और चीन की अफवाज के दरमियान बढ़ती कशीदगी को देखते हुए हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के LAC के पास अपने सभी अहम मराकज़ पर फ्रंट लाइन जंगी तैयारों, हेलीकॉप्टरों और ट्रांसपोर्ट बेड़े की तैनाती बढ़ाने की खबर सफ़े की दूसरी जानिब मौजूद है, जिसमें बताया गया है कि गुज़िश्ता माह एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने लद्दाख और श्रीनगर फ़िज़ाई हवाई अड्डों का दौरा किया था और इलाके में किसी भी मुखालिफ हालात से निपटने की हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया की तैयारियों का जायजा लिया था। कोरोना मामले में हिंदुस्तान आज रूस को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर आ गया है। मुल्क में इन्फेक्शन से मुतासिर मामले 6,87,000 तक पहुंच गए हैं। बताते चले कि मुल्क में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में 2 लाख से ज्यादा काउंट किए गए हैं। शिवराज काबीना में तोसी और कलमदानों की तकसीम के ज़िम्न में अखबार लिखता है, मध्य प्रदेश में लंबी जद्दोजहद के बाद शिवराज सिंह चौहान हुकूमत की काबीना की दूसरी तोसी तो हो गई, लेकिन अब कलमदानों की तकसीम को लेकर तनाज़ा नजर आ रहा है और किसे कौन सा कलमदान दिया जाए, इस हवाले से भोपाल से लेकर दिल्ली तक गौर व खौस का सिलसिला जारी है। लिहाजा जिन वज़रा के पास 2 कलमदान है उनका एक कलमदान छीना भी जा सकता है। कांग्रेस के तर्जुमान अजय सिंह यादव ने वज़रा के कलमदानों की तकसीम 2 दिन बाद भी अमल में ना लाए जाने पर तंज करते हुए कहा, मध्य प्रदेश में रिमोट कंट्रोल से चलने वाली कमजोर हुकूमत बरसरे इख्तिदार है। 14 वज़रा का रिमोट संध्या के हाथ तो दीगर का अलग अलग धड़ों के रहनुमाओं के पास है। अलग अलग रहनुमा अपने अपने हामियों को फायदेमंद कलमदान दिलाने के लिए दबाव बना रहे हैं, इसलिए कलमदानों की तकसीम नहीं हो पा रही है। नायब सदर M वेंकैया नायडू ने मुल्क के पहले सोशल नेटवर्किंग एलिमेंट्स का इफ्तिताह करते हुए नौजवानों को पैगाम दिया कि टेक्नोलॉजी से मुतालिक नौजवानों को देसी ऐप्स तैयार करने के चैलेंजेस को कबूल करना चाहिए। जामिया निज़ामिया इस्लामी मदारिस के जरिए एक फतवा जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि कोविड-19 वबाई अमराज के पेश नज़र कुर्बानी के बजाय रकम रिश्तेदारों या मसाकीन को दी जा सकती है। इन खबरों के अलावा कानपुर तसादुम मुल्जिम विकास दुबे के कत्ल और रंगदारी जैसे 71 केसों में मुलव्विस होने, गाजियाबाद में मोमबत्ती फैक्ट्री में आग लगने से 6 ख्वातीन समेत 7 की मौत होने और कांग्रेस की जानिब से हुकूमत पर इल्जाम लगाए जाने को भी सफ़े अव्वल पर जगह मिली है, जिसमें कांग्रेस के तर्जुमान गुरु वल्लभ ने कहा है कि मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद 6,73,000 से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन मरकजी हुकूमत ने वबा से निपटने के बजाय वेंटिलेटर की खरीदारी में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर तालिबान अमन मुआहदे की खबर पहली सुर्खी के तहत शाई हुई है, जिसमें अमरीका के खुसूसी सफ़ीर ज़ल्मे खलीलज़ादे ने तालिबान के साथ अमन मुआहदे के इक़्तिसादी फ़वाइद को उजागर किया है। उन्होंने इक़्तिसादी मनसूबों की नौइयत की तफसीली गुफ्तगू से परहेज़ करते हुए इशारा दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर और तिजारत के शोबों में मुश्तरका सरमायाकारी होगी और उनमें कतर और पाकिस्तान भी शामिल होंगे। खलीलज़ादे का ये 1 हफ्ते का दौरा कतर, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान सफ़र पर मुश्तमिल है। काबिल गौर बात यह है कि खलील के साथ पहली मर्तबा अमरीका की बैनुल-अक़वामी तरक्याती मालियाती कॉरपोरेशन के सरबराह एडम बॉलर भी मौजूद थे। शाम में हुकूमती फोर्सेज और दाइश के दरमियान झड़प की खबर दूसरी तरफ मौजूद है, जिसमें 80 अफराद के मरने की खबर है। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक शाम में काम करने वाली बरतानवी इंसानी हुकूक की तंजीम का कहना था कि शाम फौज समेत इत्तेहादी अफवाज और दाइश के जंगजुओं के दरमियान अल-सुखना के इलाके में गुज़िश्ता 2 रोज से शदीद झड़पें जारी है। उनका कहना था कि इस लड़ाई के दौरान कम अज कम 80 अफराद के मारे जाने की खबर है, जिनमें 30 दहशतगर्द और 18 हुकूमती फोर्सेज के जवान शामिल हैं। सऊदी अखबार अशर
शर्क़ अल-औसत की जानिब से मर्ज अली क़द्र आयतुल्लाह सिस्तानी की इहानत पर आलमी सतह पर मजम्मत का सिलसिला जारी है, जिसे अवधनामा ने सफ़े के दरमियानी हिस्से में नुमाया तौर पर शाये किया है। बता दें कि अभी हाल ही में अशरक़ अल-औसत नामी अखबार ने आयतुल्लाह अली क़द्र का कार्टून बनाकर उनकी किरदार कुशी की कोशिश की थी। इस अमल की तनकीद करते हुए इराक के उलमा अहले सुन्नत के सरबराह खालिद अल-मलाल ने कहा, हम ऐसे में उलमा के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिशों के जरिए तौहीन आमेज इक़दाम का मुशाहिदा कर रहे हैं कि जब उलमा पर इस किस्म के हमले साम्राज्यी ताकतों की सोची समझी साजिशों का हिस्सा है। मजमे जहानी अहले बैत की आला कौंसिल के सदर आयतुल्लाह मोहम्मद हसन अख्तरी ने इस किस्म के इक़दामात को इराक और दुनिया भर में करोड़ों शिया सुन्नी और ईसाइयों के एतक़ादात की तौहीन और एहसास व जज्बात को मजरू करने के मुतरादिफ करार दिया है। वहीं हिज़्बुल्लाह लिबनान ने अपने एक बयान में इराक की दीनी क़यादत को मुल्क की सलामती, कौमी इत्तेहाद और सियासी इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ का हामिल बताया और जोर देकर कहा कि आयतुल्लाह सिस्तानी के फतवों ने इराक को दहशतगर्द गिरोह दाइश के चंगुल से आज़ाद कराने में बुनियादी किरदार अदा किया है। तुल्लाब हौज़े इल्मिया क़ुम ने इस पस्त अमल की शदीद मजम्मत करते हुए मांग की है कि फौरी तौर पर इस कार्टून को अपने ई न्यूज़ पेपर के सफ़े से अखबार महू करके इस नाजेबा हरकत की एलानिया तौर पर माफ़ी मांगे और इस बात की यकीन दहानी कराए कि आइंदा इस किस्म के अमल की हरगिज़ तकरार न होगी। इन सब के अलावा इराक़ी पार्लियामेंट के बाज़ अरकान ने बगदाद में शर्क़ अल-औसत के दफ्तर को बंद करने का मुतालबा भी किया है। शायद इन अहम इत्तलात के अलावा कान्ये वेस्ट का अमरीका सदारती इंतखाब लड़ने का ऐलान, शुमाली कोरिया का बयान कि वाशिंगटन प्योंगयांग के खिलाफ मुआनिदाना पॉलिसियाँ तर्क नहीं करता तो उसके साथ अपने एटमी प्रोग्राम के बारे में सरबराही मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं, और WHO के जरिए 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 2,12,326 केसेस सामने आने का जिक्र भी इसी सफ़े पर मौजूद है। शजरकारी करके ही दुनिया को बचाया जा सकता है। वज़ीर आला उत्तर प्रदेश ने यह बयान मिशन शजरकारी 2020 के इफ्तिताही मौके पर दिया, जिसकी तफसीली खबर से 6 जुलाई के अवधनामा रियासती सफ़े का आगाज़ हो रहा है। प्रोग्राम के दौरान उन्होंने वनस्पति विविधता संरक्षण महाअभियान 2020 किताब का इजरा भी किया। उन्होंने कहा कि शजरकारी मिशन के तहत बड़े पैमाने पर अवामी हिस्सेदारी और बैन महकमा जाती तालमेल के तवस्सुत से रियासत में एक दिन में 25 करोड़ से ज़्यादा 201 अक़साम के पौधे लगाए जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे दवाओं के पौधे हैं जिनका काढ़ा पीने से हम अपनी क़ुव्वत मुदाफ़अत में इजाफा कर सकते हैं और खुद को कोरोना जैसी मोहलिक वबा से भी महफूज रख सकते हैं। इसी खबर से मुत्तसिल वो तस्वीर भी शाये हुई है जिसमें वज़ीर आला उत्तर प्रदेश गुरु वेदनाथ की पूजा कर रहे हैं। कानपुर मामले में मौसूल इत्तला के मुताबिक पुलिस तसादुम के दौरान विकास का मामू और चचाजाद भाई गोलियों का शिकार बन गए थे। इसके बाद पुलिस ने उनके अहले खाना को लाश ले जाने के हवाले से इत्तला दी, लेकिन लाश लेने कोई नहीं आया। अहले खाना के ना पहुंचने के सबब पुलिस एहलकार ने बरकी शमशान में अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि सीओ देवेंद्र मिश्रा के चेहरे, सीने और पांव पर नजदीक से गोली मारी गई थी। बता दें कि पुलिस ने विकास दुबे के सर पर इनाम बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है। साथ ही हमले में शामिल दूसरे 18 मुल्जिमान के सर पर 25-25 हजार रुपए के इनाम का भी ऐलान हुआ है। उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और इत्तलात अविनीश कुमार अवस्थी की जानिब से दी जाने वाली अहम इत्तला के तवस्सुस से मालूम हो रहा है कि रियासत में कोरोना के 8,161 मामले एक्टिव हैं। उन्होंने बताया कि वजीर आला के जरिए तय करदा 30,000 यौमिया टेस्टिंग के हदफ को जल्द ही हासिल कर लिया जाएगा। सफ़े की एक और अहम खबर में मौलाना जलाल नकवी का रद्द अमल शाये हुआ है। उनका ये रद्द अमल सऊदी अखबार के जरिए आयतुल्लाह सिस्तानी की तौहीन करने पर आया है, जिसमें उन्होंने अजीम शिया मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी की सऊदी अरब के अखबार अशरक़ अल-औसत के जरिए तौहीन आमेज कार्टून बनाकर शाये करने की मजम्मत करते हुए कहा, आयतुल्लाह सिस्तानी का शिया मजहबी रहनुमा होने के बावजूद इराक और दीगर इस्लामी ममालिक के तमाम मज़ाहिब और फ़िरक़ों में बेहद इज्जत और एहतराम किया जाता है। अगर सऊदी हुकूमत इस नाजेबा हरकत पर माफी नहीं मांगती तो नई दिल्ली में सऊदी सिफारत खाने पर जबरदस्त एहतजाज किया जाएगा। इन खबरों के अलावा वजीर ममलिकत बराए आज़ाद चार्ज कपिल देव अग्रवाल की वालदा की याद में लगाए गए पौधों की खबर भी काबिल गौर है। मौजूद सामीन आदाब, मैं हूं कहकशा इरफान लेकर हाजिर हूं आपकी खिदमत में अवधनामा के सफर नंबर 7 अपना वतन की सुर्खियां। अपना वतन की पहली सुर्खी कुछ इस तरह है, पेट्रोल डीजल की कीमत को कम करने के लिए कांग्रेस की साइकिल रैली। खबर नई दिल्ली से है, जहां दिल्ली की सूबाई कांग्रेस कमेटी के सदर चौधरी अनिल कुमार की सरबराही में पार्टी कारकुनों ने इतवार के रोज यहां कनाट पैलेस से साइकिल रैली शुरू करके दिल्ली के तमाम 10 मेंबरान पार्लियामेंट की रिहाइशगाह पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने से मुतालिक एक खत तफवीज किया। इन खतूत में दिल्ली के शहरियों को डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी और वैट में कमी करके राहत फराहम करने की दरख्वास्त की गई है। तकरीबन 20 किलोमीटर दूर तक साइकिल रैली की गई। इस खबर के बाई जानिब खबर वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुतल्लिक है।
मोदी ने कोविंद से मुलाकात की, मुख्तलिफ मसलों से वाकिफ कराया। खबर नई दिल्ली यूएनआई से है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने इतवार को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन के जराये ने बताया कि मिस्टर मोदी ने सदर जमहूरिया को कौमी और बैनुल अक़वामी अहमियत के हामिल मसाइल से वाकिफ कराया। ऐसा समझा जाता है कि मिस्टर मोदी ने LAC के मसले पर दोनों मुल्कों के दरमियान जारी तनाव पर भी सदर जमहूरिया से बात की, क्योंकि कल ही मिस्टर मोदी ने लद्दाख का दौरा किया था। सफा के वस्त की पहली सुर्खी श्रीनगर कश्मीर के जिला कोलगाम से मुतल्लिक है, जहां से खबर है कि कोलगाम में मारे गए जंगजुओं का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया है कि जनूबी कश्मीर के जिला कोलगाम में हफ्ते के रोज मारे गए 2 जंगजुओं का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। इसी खबर से मुत्तसिल एक खबर नई दिल्ली से है। सिख मुखालिफ फसादात वाक़ये में सजा याफ्ता साबिक MLA की मौत। दिल्ली के सिख मुखालिफ फसादात वाक़ये में सजा याफ्ता साबिक MLA महेंद्र यादव की अस्पताल में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से मौत हो गई है। दिल्ली के डायरेक्टर जनरल जेल खाना संदीप गोयल ने इतवार के रोज बताया कि महेंद्र यादव को कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। वो मंडोली जेल में सजा काट रहे थे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जिसकी सुर्खी जली हरूफ में रकम है। रिलायंस जियो मेट जूम ऐप से बेहतर। खबर नई दिल्ली से है। नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर अमिताभ कांत ने रिलायंस जियो के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जियो मेट की तारीफ करते हुए उसे जूम ऐप से बेहतर करार दिया है। 15वीं फाइनेंस कमीशन के अजलास और मुज़ाकरात जियो मेट ऐप पर साबिक ब्यूरोक्रेट और माहिर माशियात मिस्टर NK सिंह ने इतवार के रोज ट्वीट किया कि ये मुकम्मल तौर पर एक घरेलू कोशिश है और इसे हमारे ताउन की जरूरत है। उन्होंने लिखा कि मैं जियो मेट की मुकम्मल हिमायत और तारीफ करता हूं। इस खबर की बाई जानिब एक अहम खबर भी सिमटी हुई है। पुलिस एहलकारों की शहादत, योगी हुकूमत की नाकामी का नतीजा। बहुजन समाज पार्टी के रुकने पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत की नाकामी की वजह से कानपुर में 8 पुलिस एहलकारों की शहादत हो गई। कोरोना मुतासरीन की कम तादाद को ही अस्पतालों में दाखिल होना पड़ रहा है। दिल्ली के वजीर आला मिस्टर अरविंद केजरीवाल ने इतवार के रोज कहा कि ज्यादा मरीजों का घर पर ही बेहतर इलाज हो जाने के सबब कोरोना मरीजों की कम तादाद को ही अस्पतालों में दाखिल करने की जरूरत पड़ रही है। मिस्टर केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की मेहनत रंग ला रही है। दिल्ली का रिकवरी रेट 70% से ज्यादा होने पर दिल्ली के सभी वॉरियर्स को मुबारकबाद। सफा के ज़ैली हिस्से में एक सुर्खी जली हरूफ में रकम है। बैजल ने सरदार पटेल कोविड-19 सेंटर का मुआयना किया। दिल्ली में कोरोना वायरस की वजह से बिगड़ती सूरत हाल से निपटने के लिए छतरपुर के भाटी माइंस में तैयार किए गए दुनिया के सबसे बड़े 10,000 बिस्तर वाले सरदार पटेल कोविड-19 केयर सेंटर का लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने जायजा लिया। ये सेंटर भाटी माइंस के राधा स्वामी सत्संग व्यास कॉम्प्लेक्स में बनाया गया है। अपना वतन की आखिरी सुर्खी कुछ इस तरह है। नागालैंड में लॉ एंड ऑर्डर्स की मौजूदा सूरत हाल काफी खराब है। खबर कोहिमा नागालैंड से है, जहां कांग्रेस ने नागालैंड में लॉ एंड ऑर्डर्स की मौजूदा हालात के मामूल पर होने के रियासती हुकूमत के दावे की तनकीद करते हुए कहा कि इसे अवाम की तौहीन करार दिया है। कांग्रेस के रियासी सदर ने कहा कि रियासत में ताजिरों, ठेकेदारों और सप्लाई करने वालों को निशाना बनाकर उन्हें हलाक किया जा रहा है। कत्ल में इस्तेमाल होने वाले बेशतर असलहे रियासती हुकूमत के हैं। शहरनामा की अहम सुर्खी अखिलेश यादव का बयान है। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी हुकूमत की बदउनवानी और बेहिसी आम है। सरकारी मशीनरीज का गलत इस्तेमाल हिज़्ब इख्तिलाफ की आवाज को दबाने के लिए किया जा रहा है। समाज का हर तबका इस हुकूमत से परेशान है। खबर लखनऊ से, जहां मकसद हुसैनी के जेर एहतमाम शजरकारी की मुहिम अंजाम दी गई। सामईन, इस वक्त पूरी दुनिया में फिजाई आलूदगी बढ़ती जा रही है। इस सफे पर मौलाना यासूब अब्बास का बयान है, जो ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान हैं। उन्होंने शेख मोहम्मद तकी मुंबई के भाई की मजलिस इसाले सवाब को ऑनलाइन अली चैनल पर खिताब करते हुए कहा कि सजदा इंसान के गुरूर को तोड़ता है। खबर लखनऊ से है, जहां हिंदुस्तानी पार्टी के कौमी सदर कारी मोहम्मद अहमद सफी ने कानपुर के चौबेपुर थाना हल्का के बकरू गांव में बदमाशों और पुलिस मुठभेड़ में शहीद 10 पुलिस मुलाजमीन को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि विकास दुबे जैसे दहशतगर्द को जल्द से जल्द पकड़कर ऐसी सख्त सजा दी जाए कि उसकी 7 लस्से कांप उठे। हमारे जाबाज सिपाहियों की शहादत नाकाबिले फरामोश है। अपना शहर में खबर सुन्नी वक्फ बोर्ड की मुद्दत-ए-कार तौसीह से मुतल्लिक है, जहां सुन्नी सीरत काउंसिल ने रियासती जनरल सेक्रेटरी ने किया खैर मकदम।
सुन्नी सीरत काउंसिल के रियासती जनरल सेक्रेटरी और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के रियासती मजलिस आम्मा के रुकन ख्वाजा मोहम्मद अदनान ने खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि जफर फारूकी ने अपनी मुद्दत कार में बेहतर काम किया है। अपना शहर की अहम सुर्खी कोरोना से मुताल्लिक है। रियासत उत्तर प्रदेश में अब तक 26,660 अफराद कोरोना मुस्बत पाए गए हैं। लखनऊ के सिविल अस्पताल के 9 मुलाजमीन समेत DIG जेल संजीव त्रिपाठी भी कोरोना मुस्बत पाए गए हैं। दरअसल मरीजों की तादाद का रिकॉर्ड रखने वालों को भी इस वायरस ने शिकार बनाना शुरू कर दिया है। ताल कटोरा के होम्योपैथिक डॉक्टर जावेद की कोरोना से मौत वाक़ई हो गई। सफा के ज़ैली हिस्से में खबर फिल्मी दुनिया से मुताल्लिक है, जहां शैडो फिल्म प्रोडक्शन में खास वबा के बाद हिजरत के सबब पैदा होने वाले गैर हकीकी हालात पर रोशनी डाली गई है, जिसमें कहा गया है कि तारिकीन वतन मुश्किलात का शिकार हैं और उनके ख्वाबों के बिखरने और टूट जाने को नुमाया तौर पर उजागर किया गया है। सफ़े की आखिरी सुर्खी, कत्ल और रंगदारी जैसे 71 केसों में मुलजिम है विकास दुबे, फिर भी टॉप 10 मुजरिमों की फहरिस्त में नहीं है नाम। 3 जुलाई की रात विकास दुबे ने अपने गुंडों के साथ मिलकर पुलिस की टीम पर अंधाधुंध फायरिंग करके एक CO समेत 8 पुलिस एहलकारों को मौत के घाट उतार दिया था। हैरान करने वाली बात यह है कि उसके बावजूद भी विकास दुबे का नाम जिला तो दूर थाने में भी टॉप 10 मुजरिमों की फहरिस्त में शामिल नहीं है। इससे अंदाजा होता है कि सियासत से लेकर पुलिस महकमे तक उसकी कितनी गहरी पकड़ है। अवधनामा का पूरा अखबार तफसील से पढ़ने के लिए www.awadhnama.com पर विजिट करें। अवधनामा में शाये मज़ामीन का तारुफ नाजरीन की पेश खिदमत है। अवधनामा का इदारिया मुजरिमों की सियासी सरपरस्ती का नतीजा उन्वान के तहत शाये हुआ है, जिसमें अखबार ने कानपुर हादसे को इहाते तहरीर में लाते हुए लिखा है कि सवाल ये भी है कि अवाम ऐसे बदनाम मुजरिमों को या उनके नुमाइंदों को वोट क्यों देती है। अगर लोग ये तय कर ले कि उम्मीदवार भले ही उनकी पसंद की पार्टी का हो या उनकी ज़ात व मजहब का, अगर वो मुजरिमाना पस मंज़र रखता है तो वो उसे वोट नहीं देंगे। इस तरह सियासी पार्टियां भी ऐसे लोगों से किनारा कशी कर लेंगी और सियासत भी साफ सुथरी हो जाएगी। दूसरा मजमून डॉक्टर सलीम खान का है, जिसमें वो चीनी ऐप पर बैन लगाने पर तंज करते हुए लिखते हैं, चीनी ऐप्स पर लगी पाबंदी पर संजीदगी से गौर करें तो बेसाख्ता उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखवाने वाला मुहावरा याद आता है। वजीर आजम अगर फौजियों के सर कटाने की अजीम कुर्बानी के जवाब में चीनी मसनूआत पर पाबंदी लगा देते तो वो उंगली कटाने के मुतरादिफ होता। उन्होंने महज ऐप पर पाबंदी लगाकर गोया उंगली के बजाय नाखून कटवाकर अपने आप को मुतमईन कर लिया है। नाखून इसलिए कि उसके कटने से ना तो दर्द होता है और ना खून बहता है। नाखून यानी नाखून और ना दर्द। नेज़ जब नाखून एक हद से ज्यादा बढ़ जाए तो मजबूरन उनको काटना ही पड़ता है। मद्रास हाई कोर्ट ने चंद माह कबल टिकटॉक नामी ऐप को, जो फिलहाल टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, ममनू करार दे ही दिया था, क्योंकि कई नौजवानों ने इसके सबब अपने आप को हलाक कर लिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको जीवनदान दे दिया। नवाब अली अख्तर के मजमून में रियासत उत्तर प्रदेश में फैलते जराइम और लॉ एंड ऑर्डर के कमजोर होने के असबाब बयान किए गए हैं और साथ ही बताया गया है कि तकरीबन हर जुर्म में उत्तर प्रदेश मुल्क की दूसरी तमाम रियासतों से सरे फहरिस्त है, जहां अक़दाम कत्ल, अस्मत दरी, अगवा और वसूली के वाक़यात आम होते जा रहे हैं। बिहार इलेक्शन के हवाले से शायद आखिरी मजमून सलमान अब्दुल समद का है, जिसमें मकाला निगार बिहार इलेक्शन के इम्कानी हालात और गुज़िश्ता इंतखाबात का तज्जिया करने के बाद लब्बे लुबाब इस तरह पेश करते हैं। बीजेपी इत्तेहाद में रामविलास की वजह से सीटों की तकसीम का जुग्राफिया बिगड़ रहा है। इम्कानी अजीम इत्तेहाद में तेजस्वी की सियासी नादानियाँ और छोटी छोटी पार्टियों की खुद नुमाइयाँ मसका खेज सूरत हाल पैदा कर रही है। बिहार का ये इलेक्शन जहाँ बीजेपी नीतीश के लिए वक़ार का सवाल बन गया है, वहीं तेजस्वी के सियासी इम्तिहान का भी। इसी तरह ये इंतखाब बिहार की सियासत में मुसलमानों की शिराकत दारी का मौका फराहम कर रहा है। वहीं लॉकडाउन में बेहुरमती से दो चार होने वाले मजदूर वोटरों को होश के नाखून लेने पर भी उभार रहा है। अदब जिंदगी सफ़े पर आज दो तहरीरें नुमायां हैं। पहली तहरीर नाज़िम व शायर अनवर जलालपुरी की शायरी से मुताल्लिक डॉक्टर असलम इलाहाबादी की है, जिसपे वो लिखते हैं, अनवर जलालपुरी को चूँकि मैंने पहली बार एक नाज़िम की हैसियत से जाना और सुना, इसलिए मुशायरे के हवाले से शायर और शायरी दोनों का तारुफ हुआ। मकनातीसी आवाज़, भारी भरकम गुफ्तगू, मुस्कुराता चेहरा, सवालिया आंखें, खुलूस व इनकसारी का मुजस्समा जो एक बार मिला गिरविदा हो गया। अनवर जलालपुरी की शायरी का जहाँ तक सवाल है, अनवर की शायरी के उमूमी मुताले का पहला तासुर उनकी गहरी समाजी वाबस्तगी, इंसानी दर्दमंदी और रिश्तों की पासदारी है। इसकी दलील में मकाला निगार ने जिन अशआर को पेश किया है वो इस तरह है। सैलाब आया डूब गई फसल धान की, पानी के साथ बह गई किस्मत किसान की। पहले लोगों में मोहब्बत थी, रियाकारी न थी, हाथ और दिल दोनों मिलते थे, अदाकारी न थी।
हवा हो तेज तो शाखों से पत्ते टूट जाते हैं, जरा सी देर में बरसों के रिश्ते टूट जाते हैं। इस मजमून में अनवर जलालपुरी की शायरी के गुनागू पहलुओं और मुख्तलिफ जिहाद पर रोशनी डालते हुए मौसूफ कलमकार ने नातिया, गजलिया और दीगर अशार का हवाला पेश किया है। दूसरी तहरीर आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश में उर्दू नावल किताब पर अस्मा अकील का तबसरा है। इस तबसरे की इब्तिदा कुछ इस तरह होती है। आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश में उर्दू नावल, ये किताब डॉक्टर शबनम रिजवी का वो तहक़ीक़ी मकाला है जिस पर उन्हें लखनऊ यूनिवर्सिटी ने उर्दू की आला तरीन डिग्री तफवीज़ की। किताब 5 अबवाब पर मुश्तमिल है। पहला बाब आज़ादी से कब्ल उत्तर प्रदेश में उर्दू नावल निगारी का अहाता करता है, जिसमें उर्दू नावल के पस मंज़र का जायज़ा लेते हुए सर सैयद तहरीक और उनकी तसानीफ का जिक्र किया है। नेज़ तनक़ीद के मैदान में हाली और मुक़दमे शेर व शायरी का भी जिक्र किया है। अकबर इलाहाबादी और डिप्टी नज़ीर अहमद जैसे सर सैयद के नुक्ता चीनियों का जिक्र भी है। साथ ही शिबली और उनकी बाज़ तसानीफ का जिक्र भी किया गया है। इसके बाद वो दास्तानों का जिक्र करती हैं और फिर अचानक खत्ते तकदीर को, जिसे प्रोफेसर महमूद इलाही ने अपने दलाइल से उर्दू का पहला नावल लिखा था, उसे तमसीली नावल कहकर नावल, दास्तान और नावल के बीच की कड़ी करार देती हैं। सवाल यह है कि जब आपने इसे तमसीली नावल कह दिया तो वो नावल के जुमरे में ही आ गया, ख्वाह वो तमसीली हो, अलामती हो या किसी और तर्ज का। खुदा के बंदो नमाज ना छोड़ो, इस उन्वान के साथ शाये होने वाला मजमून मौलाना यहया नुमानी का है, जिससे मुतफर्रिक इशाती मज़ामीन का आगाज़ हो रहा है। नमाज की अहमियत पर मुश्तमिल इस तहरीर का यह इक़्तिबास देखें। हमारे जिन भाइयों को अल्लाह ने दीनी कामों से जुड़ने की तौफीक नसीब फरमाई है, वो ख़ास तौर पर तवज्जो फरमाएं और फिसलने और गिरने वाले भाइयों को बचाने की पूरी कोशिश करें। फ़र्दन लोगों से कहें कि घरों में नमाज़ें कायम करो, तालीम के हलक़े कायम करो, बयानात से फ़ायदा उठाओ और दीनी अमाल का एहतमाम करो। हम में से हर एक को घर के किसी कमरे को मस्जिद बना लेना चाहिए। सब लोग जमाअत से वहाँ नमाज पढ़ें, वहीं तिलावत हो, वहीं ज़िक्र दुआ का एहतमाम हो और वहीं कुछ दीन की बातें सुनने सुनाने का इंतज़ाम हो। दूसरी तहरीर परवेज़ अहमद आज़मी की वक्फ जायदाद और वकला की जिम्मेदारी पर मुश्तमिल है, जिसमें वो रकम तराज है। हमारी कौम के बही ख्वाहों ने लामहदूद जायदादें वक्फ की थी कि ये आने वाली नस्लों के काम आएंगी, लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हो पा रहा है। वक्फ इमलाक पूरे हिंदुस्तान में इतनी है कि अगर सलीके से उनका रख रखाव किया जाए तो कौम का मुस्तकबिल संवारा जा सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में रेलवे और फौज के बाद सबसे ज्यादा जायदाद वक्फ बोर्ड के पास है, जिसे बड़ी बड़ी कंपनियां, सरमायादार और रसूख वाले लोग चंद सिक्कों में खरीदने में लगे हुए हैं। वक्फ जायदाद के हुसूल के लिए एक लाएअमल बनाकर मुहिम के तौर पर इस पर कारबंद होने की सख्त जरूरत है। वक्फ इमलाक जब मुस्लिम कम्युनिटी के हाथों में आ जाएंगी तो इसकी आमदनी का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। इस काम में सबसे ज्यादा अहम रोल वकील हजरात का होगा और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे वकला की कमी नहीं है जो कार्य खैर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तहसील, जिले और सूबे की सतह पर कार्य खैर, दानिश्वर और वकीलों को अपना ग्रुप बनाकर वक्फ जायदादों के हुसूल को अपना हदफ बनाना और इसके लिए तहरीक चलाने की जरूरत है, जिसे फौरन शुरू कर देना चाहिए। शहाब हमजा के आर्टिकल छठ पूजा तक ही गरीबों का कल्याण क्यों के अलावा लंदन के फ़हीम अख्तर का मजमून एतराफ़, सच और हक गोई भी सफ़े के मशमूलात करार पाए हैं। फ़हीम अख्तर के मजमून का आखिरी इक़्तिबास मुलाहिज़ा फरमाए, जिसमें वो तहरीर का खुलासा इस तरह पेश करते हैं। मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि अपनी गलती का एतराफ़ कर लेना एक ऐसी खूबी है जिससे नफ्स में आजिज़ी परवान चढ़ती है, लेकिन मैं इस बात से भी परेशान हूँ कि आजकल कुछ लोग ज़बरदस्ती अपनी अना और ज़िद के लिए आपको जलील करना या आपकी इज़्ज़त को खाक में मिलाना अपनी शान समझते हैं, और ये झूठी और फरेबी शान एक निहायत करी और बायसे शर्म और आर होना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग इस पर फख्र करते हैं जो किसी भी सूरत और शक्ल में समाज में काबिल कबूल नहीं है। आँखों से तासुब के हट जाएंगे सब पर्दे, पढ़कर तो जरा देखो एक बार अवधनामा।